नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल हिंदी विद श्रीकांत सर में। आई होप कि आप सबकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी और यूपीएसआई की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का टॉपिक कारक है। मुझे टाइम कुछ कम मिल पा रहा है, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही है क्योंकि मैं ट्रेनिंग पर हूँ। कारक तो आपको आज पढ़ाएंगे कारक। कारक क्या होता है? परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। मतलब कारक का हमेशा जो संबंध होगा वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ सीधा संबंध होगा, इसे ही कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार का होता है? कारक 8 प्रकार का होता है। जैसे नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 संबंध, नंबर 7 अधिकरण, नंबर 8 संबोधन कारक। अब इसकी विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, प्रथमा। विभक्ति चिन्ह: कर्ता के साथ ने शून्य के द्वारा आएगी, कर्म के साथ को शून्य, करण के साथ से साधन या माध्यम के द्वारा, फिर के लिए, फिर से अलग या पास होने का बोध है या पादन कारक में आएगी। संबंध कारक में के, का, की, रा, री, रे आएगा। अधिकरण कारक में पर, में, थे ये आएंगे। संबोधन कारक में अरे, हे, अजी, सुनो, ए, तो स्पेशल चिन्ह वाले जो भी रहेंगे वो संबोधन कारक रहेंगे। नंबर 1 कर्ता कारक। वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे ट्रिक, वाक्य में कोई किसी कार्य को करता है, मतलब कोई भी संज्ञा हो, सर्वनाम हो, किसी कार्य को करेगा तो वही कर्ता कारक कहलाएगा। नोट: हिंदी में नए परसर्ग का प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ किया जाता है। मतलब जो नए परसर्ग है, जब क्रिया सकर्मक क्रिया भूतकाल में होगी तो इस कारक का प्रयोग कर्ता के कारक के साथ किया जाएगा। जैसे रोहन ने कहानी लिखी तो किसमें है? भूतकाल में। वानी ने खाना पकाया तो इसमें वानी क्या है? कर्ता है, इसलिए इस पूरे सेंटेंस क्या हो गया? कर्ता कारक। और भूतकाल में भी है, उसने टेढ़ी चाल चली। नंबर 3। नंबर 2 कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ट्रिक: वाक्य में एक्शन यानी क्रिया से किसी वस्तु अथवा जीवित जंतु पर प्रभाव पड़े। जैसे आप अपवाद देखते हैं: बुलाना, सुलाना, कोसना, जगाना, पुकारना, भगाना, चारों ओर, दोनों ओर, निकट, पास, समीप, आसपास। जब ऐसे शब्द आए तो हमें ये अच्छी तरह से याद कर लेने हैं क्योंकि अपवाद हैं और इनमें भी कर्म कारक होता है। जब अध्यापक छात्र को पीटता है तो यहाँ पर अध्यापक क्या कर रहा है? छात्र को पीट रहा है, यानी कि एक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसमें कर्म कारक है। सीता फल को खाती है, इसमें भी एक्शन हो रहा है खाने का, सीता फल को खा रही है। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है तो इसमें भी एक्शन हो रहा है, लेखक क्या कर रहा है? उपन्यास लिख रहा है। मेरे घर के दोनों ओर पार्क हैं, ये भी मैंने अपवाद में बताया था, दोनों ओर आ गया। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, ये भी मैंने अभी अपवाद में बताया था, चारों ओर आ गया, इसलिए इसमें भी कर्म कारक है। नोट: उसको कर्म कारक का एक वचन है, इसको नोट रखेंगे सब। करण कारक: जिस साधन से क्रिया होता है, ये क्रिया है, क्रिया जिस साधन से क्रिया होता है उसे करण कारक कहते हैं। ट्रिक: वाक्य में किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य होता है, मतलब किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य होगा, वहाँ पर कर्म कारक होगा, मतलब एक तरीके का साधन होगा उसमें। जैसे नोट: शरीर के किसी अंग में कोई विकार हो, अपवाद में है साथ, अंग विकृत के द्वारा के साथ, तो ये अपवाद में है, तो इन शब्दों को भी याद रखेंगे, इनमें कर्म कारक होता है। एग्जाम्पल: बच्चा बोतल से दूध पीता है, मतलब साधन क्या बन रहा है? बोतल, और उससे क्या पी रहा है? दूध, इसलिए इसमें क्या है? कर्म कारक। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं और से की भी विभक्ति आ रही है, इसलिए इसमें कर्म कारक है। और गेंद से क्या कर रहा है? खेल रहा है, साधन आ गया। मोहन पैर से लंगड़ा है, ये अपवाद वाला आ गया, विकृति वाला, इसलिए इसमें भी कर्म कारक है। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, इसमें भी कर्म कारक है।
नंबर 4 संप्रदान कारक, जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वास्तव में जो संप्रदान कारक है ना, उसमें कोई व्यक्ति अच्छे कार्य कर दे, जैसे शिक्षा देना, भिक्षा देना, किसी को कुछ अच्छी चीज़ देना, उसी में ही संप्रदान कारक होता है। जैसे जहाँ किसी को स्वेच्छा से कोई चीज़ दी जाए, जैसे दान, भिक्षा, शिक्षा, दीक्षा, दक्षिणा, भेंट आदि। ट्रिक, वाक्य में किसी को कुछ करने के लिए फोर्स किया जाता है, मतलब अच्छा काम करने के लिए। एग्जाम्पल, गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दिए, मुझे घेवर बहुत अच्छा लगता है, यह ताले की चाबी है, उसने बच्चे को मिठाई दी, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, भारत ने नेपाल की मदद की, राम ने रावण को सीता के लिए मारा, आपने मुझे नौकरी लगने की खुशी में गिफ्ट दिया। इन सभी में संबंध कारक है। नोट, इसके लिए संप्रदान कारक है, बहुवचन रूप हमारे लिए। अपादान कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक होता है। यह कारक अलग होने का बोध कराता है। जैसे गंगा कहाँ से निकलती है, तो मतलब अलग हो रही है ना, इसलिए इसमें अपादान कारक है। ट्रिक, वाक्य में किसी का किसी से अलग होना बताया जाता है, तो इस ट्रिक को याद रखेंगे। अपवाद, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना, प्रेम करना, रक्षा करना, संस्कार सीखना, शिक्षा ग्रहण आदि, ये इसके अपवाद हैं। इनको अच्छी तरह से याद रखेंगे। एग्जाम्पल, पेड़ से आम गिरा, मतलब पेड़ से अलग हो रहा है ना, इसलिए इसमें अपादान कारक है। नूतन को गंदगी से बहुत गिरना है, वह उससे अलग रहता है, अपादान कारक है। अर्जुन ने दुराचारी से विद्या ग्रहण की, अपादान कारक है। आप मेरी रक्षा करो, अपादान कारक। राधा मीरा से अधिक बुद्धिमान है, तुलना होगी, इसलिए अपादान कारक। शहर की लड़की कुत्तों से प्रेम करती है, अपादान कारक। बच्चे माता पिता से संस्कार सीखते हैं, जब संस्कार सीखने की बात आएगी तो उसमें भी अपादान कारक होगा। नंबर 6 संबंध कारक, जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो वहाँ संबंध कारक होता है। ट्रिक, वाक्य में किसी का किसी से संबंध होता है। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है, तो गांव किसका है? सीतापुर मोहन का, इसलिए संबंध हो गया, संबंध कारक है। सेना के जवान आ रहे हैं, किसके जवान आ रहे हैं? सेना के, इसलिए संबंध कारक होगा। जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, संबंध कारक है। संबोधन कारक, जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, स्पेशल सिंबल भी आ गया, ऐसे भी याद रखेंगे। अरे बच्चों शोर मत करो, इसमें भी स्पेशल सिंबल आ गया, संबोधन कारक है। अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अधिकरण कारक 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कालाधिकरण कारक, जिसमें समय के बारे में पता हो। नंबर 2 स्थानाधिकरण कारक, जिसमें स्थान के बारे में पता हो। ट्रिक, किसी चीज़ की जगह बताई जाती है, उसका कोई आधार होता है। अपवाद, इन्हें याद रखेंगे शब्दों को, किनारे, यहाँ, वहाँ, समय आदि। एग्जाम्पल, हरि घर में है, जो आधार है, कहाँ पे हरि? घर में, इसलिए अधिकरण कारक है। पुस्तक मेज पर है, पुस्तक कहाँ पर है? मेज पर, आधार पता है इसलिए अधिकरण कारक। राम कल आएगा, समय पता है कि कब आएगा? कल, इसलिए अधिकरण कारक है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यहाँ आयोजन किया गया है। कमल सभी फूलों में सुंदरतम है। छोटी सी बात पर मत लड़ो, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें भी समय बता दिया, इसलिए अधिकरण कारक है। वह अगले साल आएगा, कपड़े अलमारी में रखे हैं, तो इन सभी में अधिकरण कारक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और आपका कारक चैप्टर भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो सभी मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि मुझे अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर देंगे। और मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको UPSI के सेट भी लगातार देता रहूँ, लेकिन बच्चों में ट्रेनिंग पर हूँ इसलिए मुझे टाइम कम मिल पाता है, तो इसी वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो जाती है, तो मुझे इसके लिए क्षमा करें और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। आई होप सभी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सभी UPSI यानी कि दरोगा बनेंगे। अपनी मेहनत जारी रखें। इसी के साथ आज मैं ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।